डी न्यूज में आपका स्वागत। ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मराठा मानचित्र पर मेवाड़ी इतिहासकारों में आक्रोश जताए आपत्ति। उदयपुर एनसीईआरटी की पुस्तक के दर्शाए गए मानचित्र पर लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पूर्व में राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने मानचित्र को हटाने को लेकर एनसीईआरटी पर सवाल खड़े किए जा चुके। फिर राजसमंद सांसद श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष मानचित्र को हटाने को लेकर आग्रह किया जा चुका है। वहीं क्षत्रिय समाज एवं मेवाड़ी इतिहासकारों में मराठा मानचित्र को लेकर आक्रोश निरंतर जारी है। मेवाड़ के जाने माने सम्मानित इतिहासविद सेवानिवृत्त प्रो वाइस चांसलर जी.एल. मेनारिया, मेवाड़ विश्वविद्यालय के सह आचार्य इतिहास विभाग डॉक्टर हेमेंद्र सिंह सारंगदेवोत, युवा इतिहासविद मंगल सिंह रावमादा, भूगोलविद सहायक आचार्य रोड सिंह देवड़ा नपानिया उदयपुर की मेवाड़ और राजस्थान के इतिहास विकृतीकरण पर चर्चा करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। मेनारिया ने कहा कि एनसीईआरटी में मराठा साम्राज्य का नक्शा गलत तथ्यों पर आधारित। मेनारिया स्वयं भी एनसीईआरटी संदर्भित समिति के सदस्य हैं, इसलिए वो इस संदर्भ में स्वयं सक्रिय होकर मानचित्र में सुधार को लेकर प्रयास करने को कहा। साथ ही मेवाड़ सहित राजस्थान के गौरवान्वित पक्ष के तथ्यों को आगे भेजकर बताया मेवाड़ का इतिहास गौरवशाली रहा जो हमेशा लड़ा। मेवाड़ के उम्रदराज बुजुर्ग इतिहासविद मेनारियासा ने डॉक्टर हेमेंद्र सिंह सारंगदेवोत को स्वयं द्वारा संपादित महाराणा प्रताप की पुस्तक भेंटकर तीनों युवा स्कॉलर को प्रोत्साहित किया। विद्वान डॉक्टर रोड सिंह देवड़ा भूगोल विषय सहित इतिहासकार मंगल सिंह रावमादा ने मेवाड़ को स्वतंत्रता प्रिय बताया जो मराठों सहित पूर्व मध्यकाल में मुगलों से कई बलिदान अर्पित करते हुए अनंत काल तक लड़े तथा सभी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए एनसीईआरटी में दर्शाए मानचित्र को गलत बताते हुए आक्रोश व्यक्त किया। मराठा मानचित्र पर मेवाड़ी इतिहासकारों द्वारा आक्रोश व्यक्त करते हुए एवं नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने पूर्व में मानचित्र को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए आप भी। हाँ जी साहब, जय कलिंग जी की, जय मेवाड़, जय चार्जुनाथ जी की। ये क्योंकि वर्तमान जो मुद्दा चल रहा है मराठा साम्राज्य का, तो इस संदर्भ में मैं मेवाड़ का थोड़ा सा पक्ष निरूपण करना चाहूंगा, साथ में राजस्थान के इतिहास का भी। पहली बात तो एक 1761 के पानीपत के युद्ध में मेवाड़ ने मराठों को कोई सहयोग नहीं दिया। क्यों नहीं सहयोग दिया? अगर वो हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे अफगानों के खिलाफ, तो उस टाइम का मुख्य बिंदु यही था कि क्योंकि इन्होंने बहुत लूटमार की थी मेवाड़ में। इस दृष्टिकोण से मेवाड़ ने विशेष रूप से सिंधिया, होलकर और पेशवा को कोई सहयोग नहीं दिया। अगर हाँ, इस जगह अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज अगर सहायता मांगते तो जरूर मेवाड़ एक स्वतंत्र राज्य होने के नाते, एक हिंदुत्व की भावना के नाते जरूर अफगानों को सहायता देता। दूसरा बिंदु, हमारे यहाँ होलकरों, सिंधियों के बहुत सारी लूटमार हुई, निरंतर लूटमार हुई। स्पेशली विशेष रूप से देखें तो निम्बाड़ा परगना, जहाँ पे मेवासा के ठाकुर हुए जिन्होंने पेशवाओं के ही एक प्रतिनिधि को मार डाला था। ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें मराठाओं और पेशवाओं के प्रतिनिधि यहाँ पे मार डाले गए युद्धों में, लड़ाइयों में। और 1720-30 से जो इतिहास है, 1818 ईस्वी तक का इतिहास है, उसमें मेवाड़ के द्वारा मराठों का निरंतर प्रतिरोध किया गया। मैं वो मराठा शब्द के संदर्भ में आपको विशेष रूप से संकुचित करना चाहूंगा कि मराठा शब्द जो है विशेष रूप से पेशवा, होलकर और सिंधिया, इन तीनों के लिए, हमारे लिए विशेष रूप से मेवाड़ के लिए संदर्भित है। तो ये अगर हम इनके राज्य के हिस्से होते कभी, तो हमने तो मेवाड़ आंदोलन तो कभी, मेवाड़ के महाराणा ने कभी मुगलों के दिल्ली दरबार में भी जाना उचित नहीं समझा, मुगलों के दिल्ली दरबार में जाना कभी उचित नहीं समझा। तो ये आप कभी कब तुलना कर सकेंगे हम कभी पूना के पेशवा दरबार में गए हों? ये कभी नहीं हुआ है। तो हम स्वतंत्र थे, स्वतंत्र रहे। और मेवाड़ के महाराणा ने कई पीढ़ियाँ 1720 से लेकर के 1820 के मध्य मराठा आक्रमणों का प्रतिरोध किया। और ये चौथ और सरदूस मुखी का जो संदर्भ बताया जाता है, ये केवल लूटमार से संदर्भित है। और उस टाइम पे मेवाड़ को पूरा उजाड़ दिया गया। जब कर्नल टोड यहाँ पे आता तो कर्नल टोड खुद लिखता है कि भिलवाड़ा से लेकर के उदयपुर तक के जो कस्बे थे सारे उजाड़ दिए गए और मुश्किल से बहुत ही कम जनसंख्या यहाँ पर। मराठा आक्रमण के संदर्भ में और हम घटनाओं का जिक्र करें तो मेवाड़ के महाराणा साहब ने तो उनको ताम्रपत्र भेंट दिए। ताम्रपत्र भेंट करना एक तरह का अनुदान हो सकता है, ताम्रपत्र का अनुदान। जिस तरह बिनोता गांव और ये जो दो ढाई गांव थे केली सहित, ये दो ढाई गांव जो है होलकरों या अन्य किसी मराठा को कांचले में दिए गए। कांचले में बहन को जो अपन सप्रेम भेंट करते हैं, अहिल्याबाई होलकर को, उनको सप्रेम भेंट किए। ढाई गांव का हमने जागीरी एक तरह से अनुदान दिया, भेंट के रूप में दिया। तो इसी संदर्भ में और अन्य उल्लेख अन्य उल्लेख देखें तो मराठा और मेवाड़ की जो प्रतिरोध है उस संदर्भ में देखें तो आप बड़ी रुपैली ठिकाना, मेरते राठौड़, पूरा ठिकाने के सभी जो सैनिक थे और यहाँ तक ठाकुर साहब भी थे, उनके जो वंशज थे, वो सारे युद्ध में लड़ते हुए काम आए।
ठाकुर साहब मुझे ठिकाने हैं यहाँ पे मेवाड़ जो पूरा प्रतिरोध किया, पूरा नष्ट हो गए। एक और उल्लेख ठिकाना घटियाली जो शक्तावतों का चित्तौड़गढ़ के पास, वो मराठा सेना के विरुद्ध लड़ता हुआ उनकी रनिवास की स्त्रियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने आप की रक्षा करने के लिए तलवार का जोर किया। यानी जो रणांगना थे, वीरांगना थे, उन्होंने अपने सिर जो थे तलवार से कटवा लिए, और पुरुष जो थे वो तलवारों के जो जोहर थे, ये साके की जो परंपरा का अनुग्रह करते हुए तलवारों से लड़ते हुए युद्ध में मारे गए। घटियाली ठाकुर साहब शक्तावतों का ही वंशज है, और ये ठिकाना जो है चित्तौड़गढ़ के पास में ही है। तो मराठों के विरुद्ध भी हमने एक तरह की जोहर साकों की परंपरा को कायम रखा है। या कड़वा सत्य है, लेकिन हमें स्वीकार करना पड़ेगा। शायद आपको जानकारी होगी कि NCERT ने 8वीं कक्षा के लिए एक किताब प्रकाशित की है जिसमें मराठा साम्राज्य का नक्शा बनाया गया है। और यह एक अचंभे की बात है कि उन्होंने मेवाड़ को और राजस्थान को मराठा एम्पायर का एक भाग माना है। हम सभी को पता है कि भारत के इतिहास में राजस्थान का क्या योगदान रहा है। कभी तो राजस्थान और मेवाड़ को मुग़लों के अधीन, कभी अंग्रेज़ों के अधीन, और अब मराठों के अधीन बताना, यह तो एक बहुत ही बड़ी गलती है। इसका सुधार अनिवार्य है।